नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 38। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रेबोफ्लेविन क्या है? दोस्तों, रेबोफ्लेविन एक विटामिन है। रेबोफ्लेविन B2 विटामिन का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन है? दोस्तों, रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व सल्फर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? दोस्तों, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम सल्फाथियाजोल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, संश्लेषित दवा का उदाहरण क्या है? दोस्तों, एस्पिरिन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से अन्य नाम भी है, वह क्या है? दोस्तों, कृत्रिम रेशम का अन्य नाम रेयॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने के लिए एल्बुमिन ए प्रोटीन जिम्मेवार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? दोस्तों, थायरोक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया? दोस्तों, डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? दोस्तों, अस्थि एवं सीमेंट में कैल्शियम तत्व समान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों, भोजन की पाचन क्रिया मुंह में शुरू होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? दोस्तों, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग 65 से 80% होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पित्त कहाँ से रिसावित होता है? दोस्तों, पित्त लीवर से रिसावित होता है या यकृत से रिसावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
दोस्तों एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? दोस्तों नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? दोस्तों मानव शरीर के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों मानव शरीर में उरु यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, न्यूरॉन किसकी इकाई है? दोस्तों न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, 4 रक्त समुदाय ए, ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? दोस्तों 4 रक्त समुदाय ए बी तथा ओ में से ओ रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से कैल्शियम खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि वृक्क यानी किडनी द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? दोस्तों खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के भाग लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रक्त किसका उदाहरण है? दोस्तों रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती है? दोस्तों पाचन और श्वसन नलियां ग्रसिका में क्रॉस होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन है? दोस्तों सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मानवों में गर्भता की औसत अवधि क्या है? दोस्तों मानवों में गर्भता की औसत अवधि 36 से 38 सप्ताह की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है? दोस्तों पादपों में परागकण परागकोश में पैदा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विषाणु संक्रमण
से होने वाला रोग कौन है? दोस्तों, विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा रोग का क्या कारण है? दोस्तों, डिप्थेरिया जीवाणु के कारण और इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, तारपिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, तारपिन चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? दोस्तों, मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या 206 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? दोस्तों, अंडे देने वाली स्तनधारी डक विल्ड प्लेटिपस है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।